Hello and welcome back. In this video, we'll discuss about Ode to Nightingale by John Keats. जॉन किट्स को प्रोमिनेंट राइटर माना जाता है विक्टोरियन एज का. एंड जॉन किट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1795 एंड ही वॉज डाइड इन 1821. वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट. इनको मेजर रोमांटिक पोइट में काउंट किया जाता है. एंड इनकी 25 ईयर की एज में डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से. एंड ओड टू नाइटिंगेल इनकी बहुत प्रोमिनेंट राइटिंग मानी जाती है जिसको 1819 में इन्होंने लिखा था. एंड हियर इज़ व्हाट इज़ ओड. An ode is a literature is a formal, often ceremonial lyric poem that praise or glorify a person, place, things or abstract idea. लाइक ये सेरेमोनियल होता है कि किसी भी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी आइडिया को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है. ओके, हियर इज इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट नाइटिंगेल. ओड टू नाइटिंगेल इज फेमस इन 1819. 1819 को इनके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है, जिसमें ओड टू नाइटिंगेल में इन्होंने पेनफुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है. एंड इसमें इसकी वजह से नाइटिंगेल के सॉन्ग को सिम्बलाइज़ किया है. एंड ओड 10 लाइन स्टेंजा, लाइक इसमें 8 स्टेंजाज हैं. पर स्टेंजा कंटेंट 10 लाइन. इसका राइमिंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है. Ode to Nightingale is a personal poem which describes Keats' journey into a state of negative capability. The exact date of Ode to Nightingale, as well as those of Ode on Adolescence and Ode of Melancholy and Ode on a Gursian Earth, is known as Keats dated all as May 1819. Okay, and इनकी सारी चीज़ें सेम है. इन जो भी इनकी बाकी सारी ओड हैं, इसमें जो स्टेंजा राइमिंग स्कीम है, ये सब कुछ सेम है. So this is the original text of Ode, okay, to Nightingale. Ode to Nightingale का ये ओरिजिनल टेक्स्ट है. फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट 4 लाइन है यहाँ पे राइटर बोलते हैं, माई हार्ट एक एंड ड्राउजी नमनेस पेन माई सेंस एज थ्रो ऑफ हेमलॉक आई हैड रंग. बोलते हैं कि मेरे हृदय में बहुत अधिक पेन हो रहा है और वो असहनीय पीड़ा है, नमनेस पेन है. इनके सेंसेस को ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई हेमलॉक पी लिया हो, कोई नशीला पदार्थ पी लिया हो. और इन पे टाइट सम डल ओपेट टू द ड्रेन्स और 1 मिनट पास एंड लेथिल वार्ड है संग. और लेथिल वार्ड यहाँ पे होता है, एक रिवर होता है जिसका पानी पीने के बाद लोग चीज़ों को भूल जाते हैं. तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अफीम खा लिया या अफीम के जैसे कुछ पी लिया हो, या फिर लेथिल नदी का पानी पीने की वजह से ये सब कुछ सारी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं. मीन्स इन चारों लाइन का मतलब ये होगा कि इनके हृदय में बहुत अधिक पेन हो रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सुन पड़ चुकी हैं, नमनेस हो गई हैं. इनके सेंसेस को ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई नशीला पदार्थ पी लिया हो, और ये धीरे धीरे सारी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, जैसे इन्होंने लीथिल रिवर का पानी पी लिया हो, जिसको सिंबलाइज किया जाता है फॉरगेटनेस से. ओके, दिस इज़ नॉट एनफ एनवी ऑफ दैट दाई हैप्पीनेस लॉर्ड बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस. फिर वो यहाँ पे नाइटिंगेल से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ. एंड दैट दो लाइट विंग ड्राइड ऑफ ट्रीज, यहाँ पे ड्राइड मीन्स पेड़ों की देवी, इन सम मेलोडियस प्लॉट. और बोलते हैं कि जो तुम्हारे हल्के से पंख हैं, ऑन बीच ग्रीन ऑफ शैडो नमनेस साइटेस्ट ऑफ समर इज़ फुल थ्रोट ईज. इन दिस लाइन वो उसको प्रेज़ कर रहे हैं कि जो तुम्हारे हल्के से पंख हैं जो पेड़ों के पास हैं, उस पर जो मेलोडियस तुम्हारी आवाज़ है, उस आवाज़ में उन्हें ग्रीनरी, बीच की जो ग्रीनरी उसके साउंड्स आ रहे हैं, शैडो के साउंड्स आ रहे हैं. और वो आवाज़ जो उसके नाइटिंगेल के गले से निकल रही है, वो समर के टाइम पे बहुत ही अच्छी लग रही है. ओ फॉर अ draught of vantage that hath been cooled a long age in deep dwelled earth, tasting of flora and country gain dance and province song of the sunburnt myth. इन दिस लाइन वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो आवाज़, जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, इसकी और भी ज़्यादा आनंद लेने के लिए उन्हें वेंटेज वाइन की ज़रूरत है, जो बहुत ही पुरानी वाइन होती है. ऐसा माना जाता है जो वाइन जितनी ही ज़्यादा पुरानी होती है, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है. जिसको ज़मीन के नीचे बहुत लंबे टाइम तक रखा गया, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जिसको पीने पे उनको फ्लोरा की या कंट्री की ग्रीनरी की, वहाँ के जो भी सीन्स हैं, जो भी ग्रीनरी उसका टेस्ट आए, जब वो उसे पिए, वो उनको प्रोविंस सॉन्ग एंड सनबर्न मिथ, उनको सन की जो गर्माहट है
उसकी फीलिंग आए। प्रोवेंसांग इज़ अ प्लेस ऑफ फ्रांस, वहाँ की जगह की वो अ, सोचना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं। उनको साउथ की जो वार्मनेस है उसकी फीलिंग आए जब भी वो शराब के बीकर को, लाइक वाइन का जो बीकर है उसको पिए। तो फुल ऑफ ट्रू ब्लिसफुल हिपोक्रेन, लाइक उनको जब वो पिए उस वाइन को तो उनको हिपोक्रेन एक लेक का नाम होता है, झरने का नाम होता है, जिसका जो पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। तो वो वेंटेज वाइन पीने पे उनको बहुत ज़्यादा आनंद आए, जो उनको हिपोक्रेन लेक के जैसा लगे। जब उसे पाए तो उसके ऊपर बबल हो हल्के हल्के, एंड उसको जब पिए तो उनके माउथ पे पर्पल स्टेन पड़ जाए। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इन टू द फॉरेस्ट टीम, जिसको पीने के बाद वो पूरी दुनिया को भूल जाएं और वो उसके साथ चले जाएं उसके डार्क फॉरेस्ट टीम एरिया में, लाइक नाइटिंगेल के एरिया में। इन दिस स्टेंजा वो बताते हैं कि वो एक ऐसे वेंटेज वाइन को पीना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, ज़मीन के नीचे रखी गई हो, ज़मीन के नीचे रखी गई हो। वो फ्रांस के जो भी लोकगीत है, जो फोक सॉन्ग्स है, या फिर जो प्रोवेंस नाम का जो स्थान है वहाँ का जो डांस है, एंड वहाँ के लोगों का जो वार्म एटमॉस्फेयर है उसकी याद दिलाए उसे, एंड फिर उसके बाद उसे हिपोक्रेन लेक का जो वाटर है उसके जैसा हो, जिसको पीने के बाद उसके माउथ पे पूरा पर्पल स्टेन पड़ जाए। And this is third. Okay, so fade for away, dissolve and quite forget word thou among the leaves has never known the weariness, the fever and the fret here where men sit and hear each other groan। वो बताते, वो यहाँ पे नाइटिंगेल से कहते फेड फॉर अवे, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। अच्छा है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, इससे दूर ही रहो। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम मतलब जहाँ पे तुम लीव्स में गाना गा रहे हो तो बहुत हैप्पी हो, तुम्हें ये नहीं पता यहाँ के रियल दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरीनेस है, लोगों को फीवर है, लोगों को फ्रेत है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के अपने दुखों को साझा करते हैं, बताते हैं। लाइक लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा थकान है, लोग बुखार हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रेत यानी कि भय है, बीमार पड़ चुके हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन में वो अपनी पर्सनल लाइफ को सिंबलाइज करते हैं कि उनकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। उनके घर पे लोगों की डेथ बीमारी की वजह से हो गई थी, इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख था। सो वेयर प्लेजी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, बताते हैं कि लोग पैरालाइज होते चले जा रहे हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत जल्दी उम्र से पहले लोगों के जो हेयर है वो ग्रे यानी कि वाइट होते चले जा रहे हैं। वेयर यूथ ग्रो पेल एंड स्पेक्टिन थिन एंड डाइज, यहाँ के जो यूथ हैं उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा थिन होती जा रही है और समय से पहले ही वो उनकी डेथ हो जा रही है। द पोइट सेज टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है। उनकी जो आइज़ हैं, जो भी यूथ हैं, देयर आइज इज़ फुल ऑफ टीयर्स, देयर आईलिड बिकम as heavy as lead as they become full of grief and account of failure in love and worldly affair. The poet says that in the world of beautiful women, in these lines, the poet says that in the world of beautiful women cannot maintain the brightness of their eyes, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं उनकी जो आइज़ की ब्राइटनेस है वो उसे मेंटेन नहीं कर पाती। एंड आफ्टर डे ऑफ लव विंडलेस द लवर कैन नॉट मेंटेन लव आफ्टर द नेक्स्ट डे, लाइक जो भी लवर्स है, जो भी न्यूली मैरिड कपल हैं, उनकी एक जब शादी के बाद सेम चीज़ें नहीं रह जा रही हैं उनकी लाइफ में। द बिलवेड ब्यूटी इज़ लॉस्ट इन मोमेंट एंड लवर्स आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लव्स ओनली आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद उनके मन का जो अफेक्शन है, जो प्यार है, जो उन लोगों के बीच में लगाव है, वो सब ख़त्म हो जा रहा है। मीन्स पूरी दुनिया ना एक छलावा जैसे बन चुकी है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट कैरियोड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यू विंग्स ऑफ पॉजी, दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड ऑलरेडी विद दी टेंडर इन नाइट। इसमें बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि तुम इस दुनिया से बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, और वो सजेस्ट करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा इसमें, लेकिन मैं जब आऊँगा तुम्हारे साथ तो अपनी पॉजी विंग्स के साथ आऊँगा,
क्योंकि जो ये बैकस है इसको यहाँ पे वाइन का देवता माना गया है, गॉड ऑफ वाइन माना गया है। ये अपने पार्ट्स के साथ यानी जो भी रखवाले हैं उनके साथ इसका पीछा करते नहीं आ पाएगा। ये अपनी इमेजिनेशन के थ्रू तुम्हारे पीछे आएगा। दो द डलनेस प्रिंट परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स। इसमें ना जो पोइट है वो नाइटिंगेल से अपनी अनसिन विंग्स, जिसको वो पोइट्री बता रहा है, उसके थ्रू कांटेक्ट करना चाहता है। द पोइट वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट नाइटिंगेल ऑन इनविजिबल विंग्स ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। ऑल्दो द पोइट माइंड हैज़ बिकम डल एंड हिज मेमोरी इज ऑल्सो वीक एंड फेल टू वर्क एट प्रेजेंट। उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही है, वो किस तरीके से काम करेगा, लेकिन फिर भी वो उसे कॉन्टेक्ट रखेगा। ऑलरेडी विथ थी टेंडर एट नाइट, अब यहाँ पे वो नाइट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है। एंड हैप्पी द क्वीन मून इज ऑन द थ्रोन, क्लस्टर अराउंड बाई ऑल हर स्टैरी फेस, बट हियर देयर इज नो लाइट। द पोइट अगेन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नाइट, नाइट की वो ब्यूटी को धीरे धीरे डिस्क्राइब करेगा। पर हियर द क्वीन मून इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, ये जो मून है उसे क्वीन बताया गया, वो अपने थ्रोन पे बैठी हुई है और उसके आसपास जितने भी स्टार्स हैं वो सारे चमक रहे हैं। एंड द स्टार्स ऑफ स्काई शाइनिंग ब्राइटली दे हैव सराउंडेड द मून लाइक अ मेड्स ऑफ क्वीन। यहाँ पे जो स्टार्स को है ना वो मेड बताया गया है, क्वीन का मून का मेड बताया गया है, मून का मेड डिस्क्राइब किया गया है। क्लस्टर अराउंड बाय स्टैरी फेस बट हियर देयर इज़ नो लाइट। लेकिन जो राइटर जहाँ बैठा वहाँ पे किसी भी प्रकार का उजाला नहीं है, किसी भी प्रकार का लाइटनिंग नहीं है। ओके, सेव what from heaven is the breeze blown through wondrous gloom and winding mossy ways. Here the light is there is very scanty light which is covered the zigzag mossy way. The light is very small amount come the earth being filtered by the trees of garden and fall upon the damp of garden where the poet is sitting at present. The poet also feed the sweet air is blowing over the earth. बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे बस थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। एंड जो पोइट हैं वो यहाँ पे ग्रीनरी का अनुभव कर रहा है। यहाँ पे जो भी मधुर वायु चल रही है, जो हवाएं चल रही हैं, उसको वो फील कर रहा है। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, वो बताता है कि वो नहीं देख सकता कि उसके पैरों के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग अपॉन द बग्स बट in emblem darkness guess each sweet, where with the seasonable month indoor, the grass that thickness and fruit tree wild, white hawthorn and pastoral ignitine, fast fading violet covered up in the leaves, and mid-May eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine, the murmurous haunt of flies and summer eves. उसको दिखाई नहीं दे रहा कि उसके पास क्या है, लेकिन जो आसपास जो भी खुशबू वाले फूल हैं उसको वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन से फूल हैं इस डार्कनेस में, इस अंधेरे में। एंड ही कैन गेस द फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन द ट्रीज, और वो गेस भी करता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ही कैन गेस वेयर द मस्क रोज़ ग्रो, वहाँ पे वहाँ पे मस्क रोज़ जो है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, वाइट पेस्टोरल एग्नेटाइन कहाँ पे ग्रो कर रहा है। एंड देन लार्ज नंबर ऑफ बीज कम टू इट एंड कलेक्ट द नेक्टर एंड दे मेक द मर्मरिंग नॉइज, द पोइट हियर ऑल्सो इट। और उसे ये भी पता चल रहा है कि जो बीज आ रहे हैं वहाँ का जो नेक्टर है, जो फूलों का रस है, उसे कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, पोइट उसे भी सुन रहा है। लाइक इन दिस स्टेंजा वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो नहीं देख सकता इस अंधेरे में, जो कि उसने पहले वाले स्टेंजा में बताया कि पूरा अंधेरा है। सो इस स्टेंजा में बता रहा है कि यहाँ पे पूरे अंधेरे में वो देख नहीं सकता, वो नहीं पता लगा सकता कि कौन सी फ्लावर्स उसके फीट के नीचे आ रहे हैं, बट जो उसकी खुशबू है उससे वो पहचान सकता है कि इस सीज़न के हिसाब से यहाँ पे कौन सी फूल हैं, कौन सा फ्लावर्स है यहाँ पे, जब और ग्रास है, थिकनेस है, इन सारी चीज़ों को। वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि वाइट हैथॉर्न की खुशबू आ रही है, पेस्टोरल एग्नेटाइन की खुशबू आ रही है। फास्ट फेडिंग वायलेट कवर अप द लीव्स, यहाँ पे फेडिंग वायलेट्स फ्लावर्स हैं जो पूरे लीव्स को कवर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड, ओके, मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड मस्क रोज द कमिंग, यहाँ पे मस्क रोज जो है ये मिड में का एल्डेस्ट चाइल्ड बताया है इसने। साथ ही साथ वो बताता है कि जो बीज हैं वो आ रहे हैं और इसके सारे नेक्टर्स को निकाल रही हैं, उसे ऐसा फील हो रहा है। डार्कलिंग आई लिसन एंड फार
Many a time I have been half in love with easeful date, called him soft name in many amused rhyme to take into the air my quiet breath. बोल रहे हैं कि नाइटिंगेल को बोल रहा है कि ऐसा डार्कलिंग एंड लिसन कि यहाँ पे नाइटिंगेल को पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं जो नाइट है, इसके जो सॉन्ग है, जो डार्कनेस के सॉन्ग है, उसे मैं सुन रहा हूँ. मेनी अ टाइम ही डिज़ायर टू मेट द डेथ और हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द बर्ड विच अलोन कैन गिव हिम फ्रीडम फ्रॉम द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड. वो बहुत बार इसकी सुनना भी चाहते हैं. एंड समटाइम्स इन ये जो डेथ के लिए फॉलन हो गए हैं, फॉलन फॉर लव, डेथ, ये चाहते हैं कि इनको बहुत जल्दी इनकी मृत्यु आ जाए. और इन्होंने, जैसे लोग अपने बिलवेड के नाम को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इन्होंने डेथ को भी बहुत डिफर नाम दिया है. वो चाहते हैं कि रात के अंधेरे में ही डेथ उनके पास आए और उनके प्राणों को निकाल के लेके चली जाए, क्योंकि उनको तब पता नहीं चलेगा. नाउ मोर देन एवर सीम्स टू डाई द सीज अपॉन द मिड नाइट नो पेन. इनको कोई पेन नहीं होगा अगर वो मध्य रात्रि में यानी कि मिड नाइट में इनके प्राण निकल जाते हैं. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstatic, still wouldst thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem become a sword. वो बता रहे हैं कि अगर मेरी सोल निकल भी जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी. इन सच एन हैप्पीनेस वे, ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे. लेकिन वो आगे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे मरने के बाद तुम गाना बंद कर दोगी या तुम्हारी आवाज़ रुक जाएगी. तुम्हारी आवाज़ आएगी, वो मेरे कानों तक ही, मेरे कानों के अंदर नहीं जाएगी. लेकिन जो तुम्हारी आवाज़, सोड मीन्स होता है मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े कब्र के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर तुम्हारी आवाज़ रह जाएगी, मेरे कानों के पास तक नहीं पहुँचेगी. इन दिस स्ट्रेंजर द पोएट डिस्क्राइब कि वो डेथ को बहुत बोलते हैं कि डेथ को सुनना चाहते हैं, उसे फील करना चाहते हैं. उन्होंने उसे अलग अलग नाम भी दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि धीरे से उनकी सांसें उनके शरीर से निकल जाएं. और इस टाइम मरना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिच माना जाएगा, क्योंकि मध्य रात्रि में उन्हें कोई पेन नहीं होगा. इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर निकल के चली जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. और उसके बाद ये बोलते हैं कि तब भी तुम्हारा गाना यानी कि नाइटिंगेल का गाना हमेशा चलता रहेगा, जो तो उनके कानों के पास तक नहीं पहुंचेगा और वो उनके कब्र के ऊपर तक रह जाएगा. और उनको ऐसा फील करेगा कि इट गिव अ सोलेंस टू हिज सोल, उनकी मृत्यु को एक शोक संगीत में बदल जाएगा. तब नाइटिंगेल का सॉन्ग इन दिस स्ट्रेंजर वो डिस्क्राइब करते हैं कि नाइटिंगेल की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि दो वॉजंट नॉट बोर्न फॉर दैट इमोर्टल सोल. वो बोलते हैं उसको कि तुम इमोर्टल हो, तुम मर नहीं सकती हो, तुम्हें कोई जनरेशन ख़त्म नहीं कर सकती है. तुम्हारी वॉइस जो है, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, जिसको एंशियंट टाइम पे एम्परर और क्लॉन सुना करते थे. परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग फाउंड द पाथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रूथ. ये रूथ इज़ अ कैरेक्टर इन बाइबल जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी फुल रहती है. उसको नाइटिंगेल की आवाज़ उसको दुख से बाहर निकालने में हेल्प करती है. जब रूथ खड़ी रहती है कॉर्न के फील्ड में अकेले, द सेम दैट ऑफ्टन टाइम्स चार्म मैजिक केसमेंट ओपनिंग द फ्लोम. और तुम्हारी आवाज़ का जो चार्म है, जो इसकी मैजिक है, वो कई बार केसमेंट तक पहुंची है, यानी कि जो शिप्स होती हैं मिड सी में, जो शिप होती हैं, वहाँ पे जब तुम्हारी आवाज़ जाती है तो लोग विंडो को खोल देते हैं. फेयरी लैंड में भी लोग तुम्हारी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करते हैं. Florin, the away word is like a bell to toll me back from thee to my soul's safe. Adieu, 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 the fancy cannot cheat so well as she famed to do. Deceiving elf. Deceiving elf यानी कि इसको एक चुड़ैल बोला है इसने. I mean, उसको भ्रमित करने वाली. Flown the word like a bell. यहाँ पे जो वर्ड है फ्लोट, ब्रिंग द पोइट बैक टू हिज डे ड्रीम, इट रिसीव हिम बैक टू द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ. बोलता है कि अब वो अपनी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ में चला आया है. वो अपने उसकी जो डे ड्रीम है, जो दिन में देखने वाला सपन है, वो किसी तरीके से टूट चुका है. एंड हिज पोइटिक इमेजिनेशन नाउ फेड्स. उसके जो पोइटिक इमेजिनेशन है कि किस तरीके से वो उसकी आवाज़ को सुन रहा है, कहाँ चल रहा है, वो सारी चीज़ें अब फेड हो चुकी हैं. ही कैन नॉट चीट हिमसेल्फ मोर,
He bids farewell to fancy and then to the nightingale. He called nightingale a cheater and deceiving elf because its song presented before the poet is illusion of a dreamland, not real reality. यहाँ पे नाइटिंगेल की आवाज़ की वजह से पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसीव हो चुका है, वो अपने इल्यूज़न वाली ज़िंदगी में चला गया है। इसी वजह से वो बोल रहा है कि अब तुम दूर हो जाओ, तुम एक डिसीविंग एल्फ हो, यानी कि तुम एक धोखेबाज, चीट करने वाली एंजल हो, जिसकी आवाज़ को सुन के मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। सो अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड, अब तुम दूर चली जाओ, तुम्हारा जो भी आवाज़ है, तुम्हारी ये जो डे ड्रीम वाली जो एंथम है वो धीरे धीरे फेड होते चली गई है। पास नियर मीडो ओवर द स्ट्रिल स्ट्रीम अपसाइड द हील एंड नाउ इट्स बरीड डीप, बोल रहा है कि अब तुम्हारी आवाज़ मुझे पास के मिडो से आ रही है, एंड आफ्टर दैट उससे थोड़ी सी दूर चली जा रही है, फिर हिल साइड से आ रही है, और धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ जो है वैली में ख़त्म हो गई है। और अब पोएट को समझ नहीं आ रहा है कि ये वेकिंग ड्रीम था या फिर वो जागते हुए सपना देख रहा था। डू आई वेक अप और स्लीप, क्या मैं सोया हुआ था या फिर मैं जगा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।